आखिर क्यों? जिसके पिता खुद बीसीसीआई लेवल 2 के अंपायर हैं, उसे ही आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं मिला। एक ऐसी खिलाड़ी जिसने वर्ल्ड कप में 308 रन ठोक दिए, शतक लगाया, टीम को हार से उबारा, फिर भी विनर मेडल से वंचित रह गई। क्या आईसीसी के नियम इतने क्रूर हैं कि चोट लगते ही हीरो को भुला दिया जाए? और क्या ये सिर्फ एक चोट की कहानी है या क्रिकेट की दुनिया में छिपी एक बड़ी साजिश? 26 अक्टूबर 2025, डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई। भारत और बांग्लादेश के बीच लीग स्टेज का अंतिम मैच चल रहा था। मैच पहले से ही बारिश से प्रभावित था और 2 घंटे की देरी के बाद शुरू हुआ था। मैदान के कुछ हिस्से अब भी गीले थे। बांग्लादेश की पारी के 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर प्रतीका रावल डीप मिड विकेट पर फील्डिंग कर रही थी। बल्लेबाज शर्मीन अख्तर ने गेंद को बाउंड्री की तरफ मारा। प्रतीका तेजी से गेंद को रोकने के लिए दौड़ी, लेकिन गीली आउटफील्ड पर उनका दायां पैर फंस गया। जैसे ही वो पिवट करने की कोशिश कर रही थी, उनका पैर जमीन में धंस गया और एंकल मुड़ गई। Slightly slow through the air. Two fielders, she's over. In front of Pratika Rawal. Have a look at her left ankle. Oh no, that looks rather nasty. वो तुरंत दर्द से जमीन पर गिर गईं। मेडिकल स्टाफ तुरंत मैदान में दौड़ा। स्ट्रेचर मंगाया गया। प्रतीका को तुरंत स्कैन के लिए ले जाया गया। रिपोर्ट्स में दाहिने एंकल में हेयरलाइन फ्रैक्चर और घुटने में चोट का पता चला। सबसे बुरी खबर यह थी कि सर्जरी की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो आगे के वर्ल्ड कप मैच में नहीं खेल सकती थी। भारतीय टीम प्रबंधन के सामने एक बड़ा फैसला था। सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को था, सिर्फ 3 दिन बाद। प्रतीका के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। 27 अक्टूबर को आईसीसी ने आधिकारिक घोषणा की कि शेफाली वर्मा को प्रतीका के स्थान पर टीम में शामिल किया गया है। लेकिन रुकिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रतीका रावल कोई साधारण खिलाड़ी नहीं थी। वो टूर्नामेंट में भारत की दूसरी सबसे सफल बल्लेबाज थी। उन्होंने 6 पारियों में 308 रन बनाए, जिसमें उनका औसत था 51.33। वो समग्र रूप से चौथी सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी थी। केवल स्मृति मंधाना ने उनसे ज्यादा रन बनाए, 365 रन। प्रतीका की स्ट्राइक रेट 77.77 थी, जो उनके संतुलित और तकनीकी बल्लेबाजी को दर्शाती है। उनका सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन 23 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ आया, जहां उन्होंने 134 गेंदों में 122 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और 2 छक्के शामिल थे। ये पारी भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए निर्णायक थी। प्रतीका की कहानी सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि एक पिता के सपने और समर्पण की कहानी भी है। उनके पिता प्रदीप रावल एक बीसीसीआई लेवल 2 अंपायर हैं और दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के साथ काम करते हैं। प्रदीप खुद विश्वविद्यालय स्तर पर क्रिकेट खेलते थे, एक मीडियम पेस बॉलर और हार्ड हिटर। लॉकडाउन के दौरान जब क्रिकेट ग्राउंड बंद थे, प्रदीप ने अपने घर की छत को क्रिकेट नेट में बदल दिया। उन्होंने खुद हर दिन 400 से 500 गेंदें डाली ताकि प्रतीका प्रैक्टिस कर सके। प्रदीप कहते हैं, जब तक उसे प्रैक्टिस नहीं मिलती, वो सोती या खाती नहीं थी। हम उसके भविष्य को लेकर चिंतित थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। प्रतीका सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, बल्कि पढ़ाई में भी शानदार थी। उन्होंने अपनी 12वीं कक्षा में 92.5% अंक प्राप्त किए और मनोविज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। वो राष्ट्रीय स्तर पर बास्केटबॉल में गोल्ड मेडलिस्ट भी थी। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आखिर प्रतीका को मेडल क्यों नहीं मिला? आईसीसी के नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि विजेता मेडल केवल फाइनल 15 सदस्यीय स्क्वाड के खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। चूंकि प्रतीका को सेमीफाइनल से पहले टीम से बाहर कर दिया गया और एक बाहरी खिलाड़ी शेफाली वर्मा को बुलाया गया, प्रतीका अब आधिकारिक स्क्वाड का हिस्सा नहीं रही। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बारीकी है कि अगर प्रतीका को टीम के भीतर किसी अन्य खिलाड़ी से बदला जाता, तो वे स्क्वाड में बनी रहती और मेडल की हकदार होती। लेकिन शेफाली को बाहर से बुलाया गया था, इसलिए प्रतीका को स्क्वाड से बाहर कर दिया गया। ये पहली बार नहीं हुआ जब किसी खिलाड़ी को इस नियम के कारण मेडल से वंचित रहना पड़ा। 2003 मेन वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज
जेसन गिलेस्पी ने टूर्नामेंट के शुरुआती 4 मैचों में 8 विकेट लिए थे, लेकिन दाहिने एड़ी में चोट के कारण उन्हें बाहर कर दिया गया और नाथन ब्रैकेन को बुलाया गया। 2 नवंबर 2025 डीवाई पाटिल स्टेडियम फिर से गवाह बना। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर अपना पहला महिला वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीता। The world's best are ready. से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नया विजेता मिला है इस विश्व को और वो विजेता है भारत। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 298/7 रन बनाए, जो महिला वर्ल्ड कप फाइनल में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था। दक्षिण अफ्रीका 246 पर ऑल आउट हो गई। हालांकि कप्तान लॉरा वॉल्डवर्थ ने शानदार 101 रन बनाए, लेकिन सबसे भावुक दृश्य था प्रतीका रावल का, जो व्हीलचेयर में बैठी थी, कंधों पर तिरंगा और आंखों में आंसू। प्रतीका ने भावुक होकर कहा, मैं इसे व्यक्त भी नहीं कर सकती, कोई शब्द नहीं है। मेरे कंधों पर यह झंडा बहुत मायने रखता है। अपनी टीम के साथ यहां होना ये अवास्तविक है। चोटें खेल का हिस्सा हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि मैं अभी भी इस टीम का हिस्सा बन सकी। मैं इस टीम से प्यार करती हूं। मैं व्यक्त नहीं कर सकती कि मैं क्या महसूस करती हूं। हमने वास्तव में इसे कर दिखाया। हम पहली भारतीय टीम है जिसने इतने लंबे समय में विश्व कप जीता। अब सवाल उठता है, क्या ये नियम उचित है? कुछ लोग कहते हैं कि नियम का अस्तित्व एक कारण से है। अगर कोई खिलाड़ी स्क्वाड से बाहर होने के बाद भी मेडल पाता है तो फिर सीमा कहां होगी? लेकिन दूसरी ओर प्रतीका का योगदान अविवादित है। उनके 308 रन, उनका शतक और उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप भारत को सेमीफाइनल तक ले गई थी। कई प्रशंसक और विशेषज्ञ ने सोशल मीडिया पर यह मुद्दा उठाया। कुछ ने कहा कि आईसीसी को अपने नियमों में लचीलापन लाना चाहिए, खासकर उन खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने टूर्नामेंट में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। लेकिन नियम तो नियम है और ये सभी टीमों और खिलाड़ियों पर समान रूप से लागू होता है। प्रतीका रावल की कहानी हमें यह सिखाती है कि खेल में कभी-कभी सबसे बड़े योगदानकर्ता पोडियम पर नहीं होते, लेकिन उनका प्रभाव हर जीत में, हर जश्न में, हर सपने में महसूस किया जाता है। प्रतीका का नाम हमेशा 2025 विश्व कप जीत के इतिहास में दर्ज रहेगा, मेडल हो या ना हो। प्रतीका रावल भले ही मेडल के बिना रह गईं, लेकिन उनकी विरासत और उनका योगदान हमेशा याद किए जाएंगे, और शायद यही सच्ची जीत है। अगर आप भी मानते हैं कि मेहनत, समर्पण और जज्बा हर मेडल से बड़ा होता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही सच्ची कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।